वेल डियर, कांग्रेचुलेशंस। लगता है कि तुम फिर से सिंगल लोगों की लिस्ट में आ गए हो। खैर तुम तो हमारे लिए हमेशा से ही सिंगल थे। अच्छा छोड़ो, अभी तो तुमने हमें हल्का सा शौक दिया है, वरना हम तो समझ रहे थे कि तुम तो शादी कर रहे हो। लेकिन ये तो हमें बाद में पता चला कि तुम तो पहले से शादीशुदा थे और ये तो एक डिवोर्स पार्टी है। कितना स्मार्ट है ये। वैसे मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पार्टी तुम बहुत यार। अच्छी थी, काफी मजा आया। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं। गुड बाय। आजा आजा। सी यू। आमिर, तुम्हें मुबारक हो बहुत बहुत। ऐसे मौके पर क्या कहूँ मैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वैसे इस सिचुएशन में क्या कहूँ मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की। अगर तुमने सुनी होती तो सब जान जाती। हाँ बस अब मैं क्या कहूँ तुमसे, खैर जाने दो ना। जी हाँ, मैं इस लम्हे से अपने दिल से हर किस्म की नेगेटिव इमोशंस जैसे स्ट्रेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन और गुस्से को पीछे छोड़ रही हूँ। अब मैं अपनी लाइफ एक नए एंगल से शुरू करूँगी। ओह माय गॉड, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं उसे जान से मार दूंगी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब जो होगा देखा अरे जाएगा। नंगे पैर तो मत नहीं जाए, छोड़ूंगी रुके। उसे। ये सैंडल तो हाँ, पहन ले। हाँ। लो दो जल्दी, बस बहुत हो गया। अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। शादी करने वाले हैं वो दोनों। ये औरत फिर वापस आ चुकी है। देखो देखो देखो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। सबा मैडम, ऊपर जो खतरनाक चीजें रखी हैं, क्या वो साथ में ले जाएंगी? तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि मैं उससे भी ज्यादा खतरनाक हूँ। तुम्हें मेरी आंखों में क्या नजर आता है? तुम बस देखती जाओ। हेलो नरगिस, मैं घर से निकल रही हूँ यार, तुमसे मिल नहीं पाई। हाँ हाँ सब ठीक रहा, वैसे तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये लीजिए मैडम। हाँ आप शुक्रिया। हाँ अगर उन्हें खुशी हुई है तो समझो मैं भी खुश हूँ। क्या कल भी जाओगी? हाँ हाँ हो जाएगा। हाँ, अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया नरगिस, खुश रहो। चलो फिर बात होती है। मुझे तो अपना दिल ही बंद होता महसूस हुआ जब मैंने उन दोनों को साथ देखा। अरे मेरे दिल का तो पूछो मत। तो चलो पूछ ही लेते हैं। महानूर, ठीक है मैं ज्यादा नहीं छेड़ती। वैसे भी तुम अभी अभी शौक से निकली हो। ये कैसा निराला जश्न है? डिवोर्स की पार्टी भी कोई चीज होती है क्या भला? और ये सेवदा, ये औरत तो मेरी समझ से ही बाहर है। यानी क्या वाकई लोग डिवोर्स लेने पर इतना खुश थे? बस सिर्फ नाचने की कसर रह गई थी। अफसोस। हाँ शायद इसीलिए आमिर तुम्हें दिन भर फोन करता रहा, लेकिन तुमसे बात ना हो सकी। सही कहा, शायद उसे लगा कि मैं गलत समझूंगी। लेकिन आखिर वो तुम्हें सब कुछ समझाने की जरूरत क्यों महसूस कर रहा था? उसे क्या फर्क पड़ता है कि तुम कुछ भी समझो? क्या मतलब कि मैं क्या समझूं? या हाँ मुझे क्या, वाकई मुझे सबसे क्या। अरे मेरी अफसोन, तुम कुछ और कहती हो लेकिन आंखें कुछ और बोलती हैं। सफेद लिबास ऐसे पहना है जैसे कोई दुल्हन हो। क्या हो रहा है आखिर? तो सारा, हम काफी अरसे से हाँ यानी तुम और मैं, हम दोनों कुछ, हाँ ठीक है। मतलब तुम और मैं, हम दोनों। तुम और मैं, हाँ ठीक है, काफी अरसे से साथ हैं, यही कहना है ना? हाँ, फिर क्यों हम अकेले हैं? क्यों ना हम दोनों मिल जाएं, यानी मसलन आगे बढ़ें अपने इस खूबसूरत से ताल्लुक को लेकर, यानी कहीं बैठकर सुकून से बात करें। अगर क्या कहती हो तुम? ठीक है, फिर तुम जगह का बंदोबस्त करो, मुझे वक्त बताना, आ जाऊंगी मैं। अरे हम डेट पर ही तो जा रहे हैं, मैच्योर लोग हैं हम, ऐसा भी क्या हो गया? और हाँ बात सुनो मेरी जरा, मर्दों को क्लियर बात करनी चाहिए, ठीक है? जगह रिजर्व कर लेना। ठीक है। बाय बाय। आखिर क्या ही दिया तुमने? ऐसा ही है। जाओ ना उसके पास, वो मुसलसल यही देखे जा रहा है।
और ये नजर कहती है कि तुम्हारी जगह मेरे साथ है। देखो देखो, यही आ रहा है। जाओ जाओ। आमिर, देखो ये वही गाना है जिस पर हमने पहली बार डांस किया था। चलो डांस करें। याद है ना तुम्हें ये धुन? हेलो, पार्टी खत्म। हर चीज बहुत अच्छी है, लेकिन अब सब लोग अपने अपने घर चले जाए। सेलिब्रेशन खत्म, म्यूजिक बंद कर दीजिए। थैंक यू सबके आने के लिए। अब सबको अम्मी? खुदा हाफिज। अपने अपने घरों को रवाना हो जाएं। चलें। समझ नहीं आ रहा, पार्टी खत्म हो गई है। प्लीज वापस जाइए। हाँ, और तुम मेरे साथ आना जरा। आमिर, ये बताओ कि ये सब चल क्या रहा है? अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? मैं क्या कर रही हूँ? ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? ये सब करने वाली मैं हूँ क्या? ये सवाल मुझे करना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? देखो, तुम्हारी पहले वाली गलती दोबारा नहीं दोहराने दूंगी। ये नजर नहीं आए मुझे, हरगिज नहीं। मैं हरगिज तुम्हें ये करने की इजाजत नहीं दूंगी। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये खेल तमाशा। अम्मी। क्या है? ये एक्चुअली डिवोर्स पार्टी ही थी। ये डिवोर्स पार्टी चल रही है? हाँ, रियली? कसम खा। सब आंटी परेशान ना हो, चैप्टर क्लोज हो गया। हाँ, होना भी चाहिए था। ये ठीक कह रही है। ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग? हद हो गई है। ये माँ का दिल है। माँ का दिल ऐसा ही होता है, और तुम अभी ये बातें नहीं समझ सकते। इतने सालों से मैं इस दिन का ही इंतजार कर रही थी। अपने तलाक के पेपर देना, मैं उसको फ्रेम करा के दीवार में लगवाऊंगी, और ये जल्दी अम्मी, होना अब चाहिए। बहुत बहुत अच्छा रवैया है, लेकिन अब चले पार्टी शुरू करते हैं। आ जाए। हाँ करो, क्यों नहीं। वैसे कहना पड़ेगा, मैं मान गई तुम्हें। तुम आज तक बिल्कुल नहीं बदली। आज भी तुम्हारी वैसी अजीबोगरीब हरकतें। अम्मी, प्लीज। चलो पार्टी जारी रखो अपनी। चलो चलाओ म्यूजिक। मैं अपने बेटे के साथ डांस करूंगी। चलो। आप भी वाकई बिल्कुल नहीं बदली। जाहिल। ये क्या कर रही हैं आप? आपको ये सब सूट नहीं करता। तुम खामोश रहो तो ही अच्छा है। उफ, अम्मी क्या कर रही हैं आप? क्या जरूरत है कुछ सबकी? नहीं बेटा, डांस कर रही हूँ तुम्हारे साथ। क्या कर रही हैं? क्यों कर रही हैं? क्या हो गया? तुम बार बार एक ही सवाल कर रहे हो, पागल हो गई क्या? हाय, तुमने तो आज मेरा दिल बहुत खुश कर दिया। अल्लाह तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को हमेशा मुस्कुराता रखे, मेरा हैंडसम बेटा। चलो खैर, अब मैं घर जा रही हूँ, ठीक है? जल्द से जल्द पेपर तैयार करवाओ। तुमने अगर गौर किया हो, मेरा ताल्लुक जितना यूनिवर्स से गहरा होता जा रहा है, मेरी जिंदगी उतनी ही मौजज़ात से भर गई है। अंदाजा है तुम्हें? बहुत। आई लव यू मेरी जान। आई लव यू टू। चलिए, खुदा बाय हाफिज। बाय। एफसून, आज हमारी बात नहीं हो सकी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, हम बात नहीं कर सके। आज काफी मुख्तलिफ दिन था। वैसे तुम्हारी अम्मी कितनी खुश हुई तुम्हारी डिवोर्स पर? क्या सिर्फ मेरी अम्मी? कह दो कि मैं भी खुश हुई। कह दो मैं भी खुश हुई। अब हमारे दरमियान कोई रुकावट नहीं रही। यानी हाँ, तुम सब बहुत खुश और मुतमईन लग रहे थे, जाहिर है। लेकिन मैं इस वक्त तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस में उलझा हुआ हूँ बुरी तरह। कौन सा एक्सप्रेशन? तुम्हारी आंखें चमक रही हैं। तुम्हें बस ऐसे ही लग रहा होगा। मैं तो वैसे ही बहुत खुश मिजाज लड़की हूँ, बस इसीलिए। अगर मैं तुम्हारे चुड़ैलों वाले रवैये ना जानता तो कर लेता यकीन। ये तो ज्यादती है आमिर। तुमने मेरा कौन सा चुड़ैलपन देख लिया? मोहब्बत की बात करो आमिर, बस कह भी दो ना। क्या वाकई से आती है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। जारी रखो यार, बस थोड़े चक्कर आ गए थे। तो मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। गुड नाइट एफसून। हाँ, गुड नाइट। चक्कर आ गए थे यार मुझे। क्या कर रही हो तुम मानूर? तुम होश में अरे तो हो? तुम क्या कर रही हो? नानी अम्मा की तरह शब्बक है। पागल हो क्या? मैंने कहा था उससे इजहार करो मोहब्बत का। मैं मिला रही थी तुम। चुप करो, वो सुन लेगा। क्या कर रही हो तुम? बस चलो यहाँ से। बस अब तुम देखना, मैसेज करेगा वो तुम्हें। क्यों मैसेज करेगा वो मुझे? अभी साथ ही तो थे हम लोग।
यार कसम से मैं तो बनने वाली हूँ डॉक्टर ऑफ लव। खुद को दांत देती हूँ मैं। देखो क्या लिखा है, वो जरूर मिलने का कह रहा होगा, है ना? रुक जाओ। कल दोनों साथ कहीं चलें क्या? देखा, मैंने कहा था ना। शुक्रिया, सलाम मोहब्बत। मैं क्या लिखूं? लिखो कि जानो माय लव। बिल्कुल नहीं, हद हो गई। लिखो जो तुम कहोगे हम वही करेंगे। ठीक है। तुम तो पक्की हो गई हो, सच में इस बार बात बन गई। मुझे भी दिखाओ तुमने क्या लिखा है। हाँ तो और क्या लिखना था मुझे? बस ठीक है लिख दिया। तो और क्या लिख दिया? मेरे कौन पास है? एक मैसेज आया। किसका मैसेज है बताओ मेरा ना। है। यासिर। हाँ यासिर की मैसेज कर रहा है तुम्हें इस वक्त? हम दोस्त हैं भाई। महानूर, ये मत समझो कि मैं नोट नहीं कर रही। आजकल तुम दोनों काफी करीब आ गए हो। बताओ क्या चक्कर है? यार अफसुन, तुम किस तरह की बातें कर रही हो मुझसे? उसे घर से निकाल दिया ना, इसलिए अपने लिए घर ढूंढ रहा है। अपार्टमेंट्स वगैरह की तस्वीरें भेजता है, मुझसे पूछता है लोकेशन कैसी है, कमरे इतने बड़े बड़े कैसे लग रहे हैं तुम्हें ये। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, और मैं बस उसे देखकर बता देती हूँ। महानूर, हाँ तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे पास इस्तांबुल की रियल एस्टेट मार्केट का पूरा नेटवर्क है। हाँ, मेरी बात सुनो, महानूर हर काम में माहिर है। अगर तुम्हें यही पता चल जाए तो इश्क हो जाए। अब बताओ मुझे पूरी बात। नीचे आमिर के सामने तो तुम्हारी हवा निकल गई थी। क्या कह रही हो तुम? मैं ऐसा कर रही थी? हाँ बिल्कुल। मैं ऐसा कर रही थी? दिमाग नहीं खराब मानो करो। या क्या ना मैं वाकई मानो, ऐसा यही कर रही कर थी? रही बताओ ना मुझे। नहीं ना मालूम, मैं नहीं कर रही थी। अब सही बस में बात करो ना है। यार, मजाक मत करो मेरे साथ। वापस आओ यार। हाँ। सेवता गई नहीं अभी तक। अरे चली जाएगी ना, अभी अभी तो तलाक हुई है। कल सुबह की फ्लाइट है उसकी। कल सुबह होते ही गुड बाय सेवदा हो जाएगा। अच्छा छोड़ो, तुम उस पर ध्यान मत दो, अपनी बातचीत जारी रखो। तुम दिल वाली इमोजी भेजो, कुछ रोमांटिक हो जाएगा। वाकई में? हाँ बिल्कुल। तो फिर थोड़ी सी नखरे और थोड़ी सी अदाएं तो दिखाओ ना। चलो जल्दी करो। अच्छा ठीक है, ना करो। वैसे भी तुम आमिर को ऐसे ही पसंद आई हो। देखो, सच कह रही हूँ मैं, ऐसे ही हो। बस करो यार। बात करना चाहती हूँ तुमसे, इम्पोर्टेंट है। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि हमारे बीच बात करने को अब कुछ बाकी नहीं रहा। आखिरी बार कह रही हूँ, बस 5 मिनट चाहिए तुम्हारे, चली जाऊंगी फिर। महानूर अंदर है, सो रही है। क्या बाहर गार्डन में चल के बात करें? बिल्कुल। ये क्या है? शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है। मैं हॉस्पिटल के 50% शेयर तुम्हारे नाम कर रही हूँ। जब देखा कि धमकी से बात नहीं बनी, तो अब मेरी मोहब्बत खरीदने की कोशिश कर रही हैं आप। माँ होने के नाते तुम्हें इतना तो जानती हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत खरीदी नहीं जा सकती। और मैं ये किसी मतलब या शर्त के साथ नहीं कर रही। ये हॉस्पिटल मेरी पूरी जिंदगी रहा है। अपनी जवानी, अपना वक्त और एनर्जी सब इसमें लगा दिया, खुद को वक्फ कर दिया। लेकिन अब ये हॉस्पिटल मुझे मेरे हासिल करदा ख्वाबों से ज्यादा मेरे खोए हुए लम्हों की याद दिलाता है। इसलिए मैं अब इसे नहीं चाहती। अब आप नहीं चाहती? और ये आपसे किसने कहा कि मैं चाहूंगी ऐसा? तुम्हें नहीं चाहिए होगा तो बेच देना, जो दिल चाहे करना। ये तुम्हारी मर्जी पर है। मैं तो बस तुमसे सिर्फ एक चीज चाहती हूँ, अपने ख्वाबों से, अपनी चाहतों से और अपनी ख्वाहिशों से पीछे ना हटना, दिल की सुनना। फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे, दिमाग में कैसे भी ख्याल आए, तुम बस अपने दिल की सुनना। अगर दिल की ना सुने इंसान तो पछतावा रहता है, और फिर वो पछतावा कभी खत्म नहीं होता। चाहे कुछ भी कर लो, वापस लौटना मुमकिन नहीं होता। तुम शायद समझती हो कि मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन माँ हूं मैं तुम्हारी। तुम्हारा जो दिल है ना, वो मेरे दिल में धड़कता है बेटा। तुम्हारी धड़कन, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी उम्मीदें, तुम क्या चाहती हो, क्या करती हो, ये सब कुछ मैं अपने दिल में महसूस कर सकती हूँ बेटा। अपने दिल की हिफाजत करो और अपने एहसासात की भी, ठीक है? एक माँ की हैसियत से मेरी तरफ से ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस और कुछ नहीं।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे लिए सरप्राइज। आमिर, देखो जरा इसे। आमिर कितना अच्छा लग रहा है ये तुमने बनाया है क्या? हाँ, अपने हाथों से बनाया। कोशिश की है अच्छा बनाने की। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम इससे 1000 दर्जे बेहतर हो। तो कितने नंबर दोगी फिर? मैंने कभी तुम्हें नंबर दिए ही नहीं मिस्टर आमिर। मैं तो ऑमलेट की बात कर रहा हूँ, लेकिन लगता है तुम मेरी बात के बगैर रह नहीं सकती। अब बेहतर महसूस कर रही हो? हाँ, बेहतर हूँ। सेवदा कहाँ है? अंदर सो रही है। देर से सोई थी बहुत। एफसून, देखो हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, सिर्फ और सिर्फ दोस्त। आमिर ठीक है, आमिर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी अम्मी क्यों आई थी? परवीन साहिबा ने हॉस्पिटल के सारे शेयर्स मेरे नाम कर दिए हैं। अच्छा, तो फिर तुम? ऑफ कोर्स मैंने कबूल नहीं किए और कभी करूंगी भी नहीं। मैंने अपना फैसला कर लिया है आमिर। मैं हॉस्पिटल को मुकम्मल तौर पर छोड़ रही हूँ और उनकी कोई भी प्रॉपर्टी या चीज मैं कभी कबूल नहीं करूंगी। मतलब ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मतलब अब इस घर की लाइट्स नहीं जलेंगी? इस घर की लाइट्स तो पहले भी नहीं जलती थी ना आमिर। जब मैं यहाँ आई थी तुमने क्या किया था मेरे साथ मुझे अच्छी तरह याद है। भूल गए हो क्या तुम? अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा है अफसोस। तो क्या हर 2 दिन बाद आधी रात सोते हुए तुम्हारी चीखें सुनकर नींद से नहीं चौंकूंगा मैं? और वो सूरज जो तुम तुलू किया करती वो थी? भी नहीं। और वो गलत पते पे आई अजीबो गरीब चीजें, वो भी नहीं आएंगी? वो भी नहीं। अफसोस, तुम्हारा यहाँ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जानती हो? मुझे भी। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। मुझे भी हो गई है। मैंने कभी नहीं चाहा कि बात यहाँ तक पहुंच जाए, लेकिन अब मेरे बस में कुछ नहीं रहा है। ये कभी तो होना ही था। लेकिन आज मैं तुम्हें उदास बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। चलो रेडी हो जाओ, आज का दिन हम दोनों बहुत स्पेशल बनाते हैं। क्या ख्याल है? कुछ बहुत अलग करते हैं। क्या करेंगे? सरप्राइज है। पूछो नहीं, सरप्राइज है। चलो आ जाओ। ठीक है। जल्दी करो जल्दी। तो क्या मैं रेडी हो जाऊं फिर? हाँ। मैं आ गई। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम? सोच रहा हूँ कि तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँ। क्या मेरे कपड़े वहां के लिए मुनासिब नहीं जहां तुम लेकर जा रहे हो? अरमान साहिबा, मेरे जहन में जो भी जगह है वो तुम्हारे लायक नहीं लगती। तो फिर तो हमें चलना चाहिए, जहां भी रास्ता हमें लेके चला जाए। जहां भी रास्ता हम दोनों को ले जाए। चलो। सरप्राइज! मैं भी आ गई। मैंने सुना तुम दोनों कह रहे थे कि वक्त साथ गुजारना चाहिए, तो मैं घर में बोर हो रही थी, तो तुम दोनों के साथ आ सकती हो ना? नहीं नहीं, जैसा तुमने कहा, हम दोनों पार्टनर्स बस बाहर जा रहे थे, तो तुम भी आ जाओ, तीनों साथ में घूमते हैं। अफसून, तीनों घूमते हैं ना साथ में। आमिर आजा। एफसून, अगर मैं आगे बैठ जाऊं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? मुझे पीछे बैठने से मतली होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम बैठ जाओ आगे। जल्दी आ जाओ महानूर, सेवदा हमारे साथ चिपक गई है। मुझे अकेला मत छोड़ना, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ। जान, कैसे हो? मैं ठीक, तुम कैसे हो? ठीक हूँ, बस एग्जाम के लिए आया हूँ। पढ़ाई तो अच्छी तरह की है, मगर फिर भी थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ। अगर इस बार फेल हो गया ना तो समझो गया काम से। डरो नहीं, अच्छा होगा सब। नहीं यार, क्या बताऊँ, इस बार अगर फेल हुआ तो बाबा कान से पकड़ के छत से लटका देंगे।
दूसरी तरफ अम्मी चीख चीख कर मुझे कानों से बहरा कर देंगी और भाई घूं से मारेगा। यानी मैं तो गया। इसका मतलब कि दोनों तरफ से तुम्हारी खैर नहीं। हाँ ना। चलो गुड लक। शुक्रिया। गुड लक टू यू टू। मिलते हैं। ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। उफ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अच्छा हुआ तुम लोगों ने मना नहीं किया, वरना मैं बोर हो जाते। और यहाँ आकर तो मुझे यूनिवर्सिटी के दिन याद आ गए। आमिर, तुम्हें याद है ना कितनी बार आए थे हम यहाँ? हाँ बिल्कुल, बॉलिंग के लिए आते थे यहाँ। एफसोन, मैं तुम्हें पहले ही खबरदार कर दूं, आमिर और मेरी बहुत अच्छी टीम बनती है। दरअसल हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। हमने न जाने कितने टूर्नामेंट्स खेले और हमेशा जीतते थे हम, कभी भी नहीं हारे। वाकई में? अरे बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं और अली। हाँ, जब हम अमेरिका में थे बिल्कुल तुम लोगों की तरह थे। हमारा तो कोई सानी नहीं था। हम लोग बहुत गेम्स खेलते थे और बॉलिंग तो हमारा फेवरेट गेम था। जबरदस्त, ये तो अच्छा हो गया। मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा भी ऐसा ही सोचना है, मुझे भी हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें पहले ही बता दूं। लगता है आज बहुत मजा आने वाला है ना? हाँ, बहुत बहुत। हेलो। खुशामदीद। थैंक यू। मुबारक हो। सब कुछ जबरदस्त होने वाला है। अब तुम्हें परेशान नहीं होना। मैं अभी आर्किटेक्ट को फोन करती हूँ। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस जगह का एनवायरनमेंट ही बदल जाए, और सोशल मीडिया के लिए हमें एक खास स्पॉट भी बनाना चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? जहाँ पिक्चर्स अच्छी आए। उसके बाद हम पार्टी करेंगे, बल्कि कल ही कर लेते हैं। अरे तुम परेशान मत होना, सब मैं संभालूंगी। अब पूरा इस्तांबुल नाज़ली और एल्प की बात करेगा, देखना। अदीब। कौन अदीब? मेरा नाम है अदीब। हेलो मेरी जान। अरे ये जगह तो मैं खरीद चुकी हूँ और कल ओपनिंग सेरेमनी है, तुम्हें जरूर आना है। ये वाला देखती हूँ। अब ठीक है। एफसून। Yes, एफसून, you can do it. तुम कर सकती हो। शाबाश एफसून, शाबाश चलो, एफसून, शाबाश। शाबाश। You can do it. कमाल कर दिया। शाबाश एफसून, शाबाश। ब्रावो। ब्रावो, जवाब हो तुम। ब्रावो एफसून। एफसोन, तो तुम अपने साथ टीम भी लेकर आई हो? यकीनन, हम तो अपनी बहन को सपोर्ट करने आए हैं। कमाल कर दिया एफसून। चलो तुम भी खेलना शुरू करो। नहीं आमिर भाई, मुझसे तो नहीं होगा। कहीं गलती से मार बैठा तो सीधा किसी के सर पर जा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे खरबूजा फट गया। अरे मुझे नहीं तो नहीं तुम जानते नहीं। हो, मैं जानबूझकर भी मार सकती हूँ। मेरी चालें कभी भी बदल सकती हैं। इसलिए हम एक फिर तरफ तुम बैठ लोग ना जाते ही हैं। खेलो तो बेहतर है। लेकिन सबके हम तुम्हारे लिए। साथ हैं, रहने दो। तुम्हारी सपोर्ट के लिए। बिल्कुल एफसून। अब मेरी बारी। मुझे तुम्हारी लाइफ कोच वाली सलाहियतों की जरूरत है। वो आमिर और सेवदा, इनका क्या चक्कर है? अब तो इनकी तलाक भी हो चुकी है, फिर ये एक दूसरे से इतना प्यार क्यों जता रहे हैं? मुझे तो ये सिफ्ता आज तक समझ ही नहीं आई है महानूर। बड़ी अजीब औरत है। इसके अंदाज शुरू से ही बहुत ही अजीब है। आमिर की बॉडी लैंग्वेज भी चेंज है। इस वक्त तो मुझे सारा माहौल ही बहुत ज्यादा टेंस लग रहा है। तुम्हें याद है ना, या याद नहीं आया? हमारे बीच कुछ ऐसा था जैसे लकी चार्म होता है ना, एक दूसरे का लकी चार्म थे हम। वैसे भी तुम लोगों को लकी चार्म की काफी जरूरत है ना। अरे ये तो पिछले दिनों अपनी तलाक की खुशी मना रहे थे ना। हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ। हाँ, मेरे ख्याल में तो इस सिफ्ता का आमिर से कोई जाती मफाद जुड़ा हुआ है। ये चीज, यस। कंग्रेचुलेशंस, बहुत मुबारक हो तुम्हें आमिर। तुम्हारी परफॉर्मेंस में जरा भी फर्क नहीं आया। ये सिर्फ गले नहीं मिली, लगता है कि पंजे काट दिए हैं, जैसे कब्जे वाली हक। तुम
क्या कर रही हो? जैसा मैं समझ रहा हूं वही करने वाली हो। कॉल उठाओ नरगिस, कॉल उठाओ यार। सेवदा जी, क्यों ना मैं भी आपका लकी चार्म बन जाऊं। वैसे बड़ी फेयर पर्सन हूँ मैं। मैंने और यासिर ने अफसून को बड़ा चीयर अप किया, आपको इग्नोर कर दिया होगा शायद, तो ऐसा ना समझे, मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा महसूस करें। अरे वाह महानूर, तुम तो बहुत ही अच्छी इंसान हो। वो तो मैं हूँ। तो फिर चलो चेयर अप टीम बन जाओ मेरे लिए भी। सेवदा, सेवदा, सेवदा। सेवदा, ठीक हो तुम? हाय अल्लाह। चोट तो नहीं आई तुम्हें? हाँ? ठीक हूँ, बस यूं लगा जैसे सुकून आ गया। आओ यहाँ बैठो आराम से। आ जाओ। क्या बहुत दर्द हो रहा है? दर्द था, लेकिन अफ्रीका की एक टेक्निक ट्राई की तो अब बेहतर है। जॉन आकर मुझे बचा लो, खुदा के लिए आकर बचा लो मुझे। बतूल क्या हो गया? कहाँ से बचाऊं मैं तुम्हें? क्या? हेलो जान, मैं बहुत गलत चक्करों में पड़ गई हूँ। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ आओ, मुझे बचाओ, वरना मैं गई। यार, अगर इतना सीरियस कुछ है तो तुम फौरन पुलिस को फोन करो ना। नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं, पुलिस को बिल्कुल नहीं बता सकते, हरगिज नहीं, वरना मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। जान, तुम समझ नहीं रहे हो। मेरे घर वालों को पता चल गया तो सोचो क्या होगा। और तो और मेरी स्कॉलरशिप खत्म कर दी जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैं ये किसी को नहीं बता सकती, कुछ भी करके फौरन यहाँ। अगर इम्तिहान नहीं दिया तो फेल हो जाओगे तुम। सुबह सुबह उठाकर मुझे 7 बजे इसलिए ले आए क्योंकि इस शो के टिकट सुबह सस्ते मिल रहे थे। थैंक यू वेरी मच। फिर नाश्ते के पैसे बचाने के लिए तो मुझे फिल्म के बीच में से उठाकर लेकर आ गए हो। मैं तो सोच रही थी कि हम बच्चों की जगह क्या कर रहे हैं। बच्चों की जगह हो या बड़ों की, हमारा इससे क्या ताल्लुक? सेवता ने मुझे इस जगह का बताया था, मैंने सर्च किया तो मुझे ये बहुत मुनासिब लगी। वैसे भी यहाँ एक ऑफर थी, हमारे पास एक ऑफर कोड भी है, वो कोड मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि हम इसी ऑफर के लिए यहाँ आए। देखें जरा इसे। अगर फ्रस्ट्रेशन की वजह से मुझे कोई हेलुसिनेशंस नहीं हो रही तो ये हमारे ही लोग हैं ना। हमारे से तुम्हारा मतलब? मतलब हमारे जानने वाले। शुक्र है मैं बच गई। अफसून, देख रहे हो दोस्त, औरतों को चाहे कुछ भी कर लो खुश नहीं कर सकते। आज हमने सारा इस्तांबुल छान मारा, हर जगह गए, हर एक्टिविटी देखी, फिर भी मुझे यहाँ छोड़कर अपनी दोस्त के पास चली गई। मसलन मैंने उससे कहा कि एक ऑफर है, सुबह जल्दी स्विमिंग पूल चलते हैं। जवाब मिला, सूरज निकलने से पहले पूल में हमारा क्या काम। हालांकि अगर सोचा जाए तो वो लम्हा रोमांटिक हो सकता था। हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ दिन का आगाज करना चाहता हूँ, ठीक है ना? ये तो सही कहा आपने। आओ चलो, मैं तुम्हें कोड दे दूँ वरना वो रह जाएगा। ठीक है सर। अफसून, अफसून। सहारा, तुम्हें कौन सी हवा यहाँ पर उड़ा के लेके आ गई? सेल की हवा उड़ा लाई। ओह अच्छा। अरे दोस्तों देखो, मैं जूते ले आया। मेते, आमिर, तुम भी सेल का फायदा उठाने आ गए? संडे को सारा और मैते गेम सेंटर में आए हुए हैं। अब देखें ये संडे और क्या क्या सरप्राइज लाता है। लेकिन यासिर, अच्छी बातें करो भाई। सेवदा साहिबा के इस एक्सीडेंट के बाद हमें मजीद बुरा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, तुम दोनों यहाँ खैरियत है ना? बस इतनी भी कोई खैरियत नहीं है। ये जो साहब यहाँ पर मौजूद है ना, साहब, ये साहब मुझे पहली ही डेट पर। ओहो डेट, तुम दोनों। असल में ये डाइटिशियन है तो मैंने वजन कम करने का सोचा। इन्होंने एक ऑफर की तो मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया। आज थोड़ा सा आटे वाला खा लिया तो सारा थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। एक बन खाते हुए मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा इसने, जो मुझे अच्छा लगा। रोमांटिक, रोमांटिक। क्या मतलब रोमांटिक? ऐसी कोई बात नहीं। देखो मेरी ठीक तो हो ना तुम? नहीं आमिर, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। सर बहुत चकरा रहा है और अजीब सा फील हो रहा है मुझे। लगता है घर चली जाऊँ तो बेहतर रहेगा। आमिर के बारे में क्या ख्याल है? सेवदा के पास जाते ही उसकी आंखें चमकने लगी। उसकी बॉडी लैंग्वेज, मेरे ख्याल से तो आमिर सेवदा से मोहब्बत करता है। ये कैसी तलाक है यार? माफ करना अगर मैंने तुम्हें कोई उम्मीद दिलाई हो, लेकिन लगता है कि यहाँ से हिलने वाली नहीं है। फजूल बातें मत करो। कौन सी उम्मीद और कैसी उम्मीद? इनको जो करना है करते रहे।
चलो आओ और खेलते हैं। नहीं नहीं, मैं थक गई हूँ, मैं बस घर ओह। जाऊंगी। क्या मतलब कि घर जाओगी? अभी तो दिन शुरू हुआ है अफसून। चाहो तो हम दोनों कहीं और चलते हैं, जैसे हमारी बात हुई थी। अभी हम दोनों होंगे, फिर 3 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अफसून, ऐसे तो ना करो। फोन उठाओ यार। तुम्हें बताओ क्या कर रही हूँ मैं? मत करो ना ऐसा। हेलो, हाँ कहो बतूल। हेलो, प्लीज मुझे बचा ले, वो आदमी यहाँ पर आ चुका है, प्लीज मुझे बचा ले। हेलो बतूल, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? कहाँ हो तुम? क्या हुआ? मानूर क्या हुआ? क्या? खुदा के लिए मुझे निकाले यहाँ से, खुदा के लिए। मुझे लोकेशन भेजो, अपनी लोकेशन भेजो। जल्दी आइए, प्लीज जल्दी आइए। एक आदमी मेरी भांजी के पीछे लग गया है, वो बहुत मुश्किल में, मुझे इसको बचाना होगा। रिलैक्स हो जाओ मानूर। चलो, तुम कहाँ जा रही हो? बात सुनो मेरी। अच्छा, वो भी पीछे पड़ गया है। आ। तुम लोग भी आओ। हमें भी आमिर के साथ जाना चाहिए। मुझसे भाग क्यों रही हो तुम लड़की? आप समझ नहीं पा रहे, मैं जानबूझकर यहाँ नहीं आई। अगर मुझे पता होता तो कभी भी यहाँ नहीं आती। खुदा के लिए छोड़ दे, प्लीज मुझे जाने दे, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मुझे जाने दे। चलो, तुम्हें आज मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। चलो अंदर चलो। तुम्हारे पैसे दिए हैं मैंने, समझी? आज का पूरा दिन तुम सिर्फ मेरे साथ गुजारोगी, इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। चलो। ड्रिंक करोगी? तो मैं जरा हाथ मुंह धो लेती हूँ जाकर। आप यहाँ वेट कर ले मेरा, मैं फ्रेश होके आती हूँ। पिज्जा। शुक्र है कि तुम भी आ गए। चलो अंदर आ जाओ। ये लीजिए। पेमेंट ऑनलाइन कर दी है मैंने। ठीक है सर। जान, शुक्र है तुम आ गए, मैं बहुत डर गई। अच्छा। बहुत डर गई थी। ठीक है। मुझे कुछ डरो समझ में मत, नहीं मैं आ आ रहा, गया। ये जगह बहुत डरावनी है। जान प्लीज यहाँ से चलो, बस चलो हम यहाँ से से निकल जाएंगे, फिक्र मत करो तुम। ठीक है, ठीक है। मानूर, मानूर, यही रुक जगह। जाओ। हटो, रिलैक्स। हटो सामने से। मानूर, संभालो खुद को। मानूर प्लीज। रिलैक्स। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, वरना वो लोग सुन यार लेंगे। मुझे भांजी को निकालना है, चलो मानूर, मेरे साथ क्यों कर रहे हो? मानूर, चुप हो जाओ। ऐसी जगहों पर हम ऐसे ही हाथ हिला के दाखिल नहीं हो सकते, समझ आई हट जाओ तुम्हें? मेरे सामने से, जाऊंगी मैं, जाऊंगी। मानूर, मानूर प्लीज रुक जाओ। मानूर, मेरी बात सुनो, मैं सब संभाल लूंगा। क्या तुम्हारा मुंह अभी तक नहीं धुला? क्या कर रही हो? ओहो, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी करो। चलो लड़की। एक मिनट रुको, रुको। क्या करें अब? मुझे कुछ हो रहा है। जान उठो, जान क्या हो गया तुम्हें? उठो जान, आंखें खोलो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है अंदर? ये जान कौन है? खुदा के लिए अपनी आंखें खोलो जान। ये लड़की आखिर ऐसे घरों में क्या कर रही है? मानूर ठीक है, मैं समझती हूँ तुम बहुत डरे हुए हो, तुम बहुत परेशान हो, मगर तुम हौसला रखो, बतूल को कुछ नहीं होगा, ठीक है? कुछ नहीं होगा उससे, तुम फिक्र मत करो। अब हम सब मिलकर एकदम से अंदर नहीं जा सकते, समझी? अगर तुम्हें ठीक लगता है तो पहले आमिर और मैं जाते हैं अंदर। तुम बाहर ही रहोगी। आमिर। अफसून। ठीक है, आमिर अंदर जाके बतूल को सही सलामत लेकर वापस आएगा, ठीक है? ठीक है ना? तुम्हें यकीन तो है ना हम लोगों पर? हाँ, तुम्हें भरोसा है ना हम सब पर? बताओ, करती हो ना भरोसा? जाओ आमिर, जाके बतूल को लेकर आओ फौरन, जल्दी जाओ। सब मुझ पे छोड़ दो। जाओ आमिर। उसे कुछ नहीं होगा ना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तुम लोग भी यहीं रहोगे। हम दोनों भी अंदर नहीं आएगा। नहीं चाहिए। हेलो, कैसे हैं? हम ठीक है।
आमिर तुम यहाँ क्या कर रही हो यार? अंदर चलो, उससे पहले कि उनको होश आ जाए। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। मेरे करीब रहना, कहीं मत जाना। करीब ही रहना, ओके? समझ आई? छोड़ो इसे, चलो यहाँ से। मैंने कहा छोड़ो, चलो। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जान को क्या हुआ? सब ठीक तो है? जान उठो, अपनी आंखें खोलो जान। क्या हुआ जान? वो ठीक तो है? भाई क्या हुआ? जल्दी से उठो। उठो 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 उठो। आराम से, जल्दी चलो, जल्दी चलो, उठ रहा है। जल्दी अंदर आओ सब। निकलो यहाँ से, जल्दी करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भागो यहाँ से। चलो चलो भागो चलो भागो चलो, भागो। तेज 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 चलो। अल्लाह गारत करे। इस तरफ चलो, इस तरफ इस तरफ। अब क्या करें? तुम कौन और क्या चाहते हो? ये बताओ कि तुम लोग कौन हो और इस लड़की को क्यों जबरदस्ती रखा हुआ है? खबरदार, अगर मेरे रास्ते में आए तो तुम सबका वो हाल करूंगा कि तुम लोग खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। भाई अंदर काफी लोग हैं। कसम खा के कहती हूँ, एक बार यहाँ से निकल जाने दो, उसके बाद तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर के लिए याद रखोगे। कितने घटिया बेगैरत इंसान हो तुम। खामोश रहो। इस लड़की के पैसे दिए हैं मैंने, और तुम लड़की अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो बदनाम कर दूंगा। अरे तुम क्या बदनाम करोगे मुझे यार? मैं तुमसे शुरू से कह तो रही हूँ कि गलतफहमी हो गई है। मैं वेट्रेस की जॉब के लिए आई थी यहाँ, जबरदस्ती तुमने की मेरे साथ। खामोश। तुम जैसी लड़कियों को मुझे सुधारना आता है, बस बहुत हो गया। खबरदार, गोली मत चलाना, बंदूक फेंक दो। रुक जाओ। तुम्हें बाल नोच दूंगी, घटिया इंसान, बेगैरत कहीं के। छोड़ो मुझे, घटिया इंसान। आमिर बचाओ, आमिर। क्या हमला किया? तुम समझते क्या हो खुद को? कहा था ना मैंने, कहा था ना मैंने तुम्हारी जान लेने कहा था ना। आंटी, आंटी आप आ गई। कहा था ना मैंने तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। हाँ क्या करेंगे? अब बस मेरी एक बार बात सुने, एक बार। तमाशा बन गए, तमाशा बन गए। ऑफिसर साहब, हम यहाँ पर कई घंटों से बंद हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं। हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हमें कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। हम किससे फरियाद करें? बताएं, कहाँ जाए हम लोग? हाँ देखिए, हम सब साथ ही काम करते हैं और हम सब डॉक्टर्स हैं। मैं भी प्रोफेसर हूँ, बस आज पुलिस का किरदार निभा रहा हूँ। हम सब एक ही टीम है, एक ही हॉस्पिटल में काम भी करते हैं हम लोग। यानी मुनज़्ज़म गैंग है। ऑफिसर सुने, कोई मुनज़्ज़म गैंग नहीं है। अगर होता तो मैं खुद बता देती, मैं तो झूठ ही नहीं बोल पाती हूँ। जी ऑफिसर, जैसा कि हमारे दोस्त ने बताया कि हम डॉक्टर्स हैं, वाकई हम डॉक्टर्स हैं। मैं खुद तुर्की का बेहतरीन प्लास्टिक सर्जन हूँ और मेरे साथ खड़ी ये सुनहरी बालों वाली भी अच्छी डॉक्टर है। बस थोड़ी मुकामी सतह पर काम करती है, लेकिन ऑफिसर साहब देखे, हम वहाँ पर बाद में पहुँचे थे। शुरू में हमारा कोई ताल्लुक नहीं था इस सब से, लेकिन ये सब कुछ बाद में हुआ। हम तो बहुत बाद में गए थे वहाँ पर। लेकिन जिस वक्त हम लोग वहाँ पर पहुँचे, आप लोग झगड़ा कर रहे थे और आप उस आदमी के पीछे घास काटने वाली कैंची लेकर भाग रही थी। क्या ये सच नहीं? जी ऑफिसर साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन ऐसा करने की हमारे पास एक वजह थी। और हाँ, बहुत ही अच्छी वजह थी, क्योंकि वो शख्स इसी चीज का हकदार था। आप इससे पूछिए ना। बस करें, खामोश रहे सब। उफ, अरे प्लीज बस भी कर दो। तुम्हें क्या हो गया परिंदो? तुम थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं हो सकते? बस थोड़ी देर के लिए। उफ, नहीं हो रहा भाई, कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ समुद्र में छलांग लगा दूं और यकीन करो किसी न किसी तरीके से तैर के टावर तक पहुँच जाऊँ, तब भी मुझे कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। न रेडियो, न टेलीविजन, न ही टेलीफोन। वक्त पे तो कुछ भी काम नहीं आता यहाँ। सबा साहिबा, खुदा के लिए बस कर दे प्लीज। आकर एक तरफ सुकून से बैठ जाए, मेरी बात सुने प्लीज। आमिर बिल्कुल खैरियत से होगा, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। और मैं भी ऑफिस में सबको कांटेक्ट कर रही हूँ, कोई ना कोई जवाब मिल जाएगा, सब वापस आ जाएंगे। परेशान मत हो, रिलैक्स हो जाए। बेटा, तुम्हारे लिए समझना बहुत मुश्किल है। माओ का दिल बहुत हसास होता है। अभी नहीं समझोगी। ये भी एक सिग्नल है, ये भी एक एहसास है। और तुम्हारी उम्र ये नहीं है कि तुम ये बात समझ सको। हाय, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घटिया औरत मेरे बेटे को किसी जजीरे पे ले गई हो? क्या मतलब, किधर ले गई हो?
ओकने जजीरा मेरी जान, एंटार्क्टिका के पास। वहाँ एक इतना वीरान जजीरा है, वहाँ पेंगुइन्स के अलावा और कुछ नहीं होता। यकीनन मेरे बेटे को वो औरत वहीं लेकर गई है, उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। ये कुछ ज्यादा हो गया, अब आप एग्जैजरेट कर रही हैं। तुम उसे नहीं जानती, उस औरत को काबू करना आता है, वो नजरों से कर लेती है सब कुछ। उसका कोई भरोसा नहीं, वो औरत कभी भी कुछ भी कर सकती है। मेरी नजर उस पर ही है सबा साहिबा। बोलना बहुत आसान है बेटा। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बेआबरू ला 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 होकर तेरे कूचे। दिमाग सुन हो गया मेरा, बस भी करते ये लोग। बस इसी से मर जाऊंगी मैं तो बदनाम हो जाऊंगी। जैसे ये बात फैलेगी मेरी स्कॉलरशिप खत्म कर दी जाएगी, हर कोई मेरा मजाक उड़ाएगा। जो तुम्हारे पीछे बात करे उसे मेरे सामने लेकर आना, उसका वो हाल करूंगी कि याद रखेगा। कोई करके तो देखे। बतूल मेरी जान, देखो इस सब में तुम्हारी आखिर क्या गलती है? हाँ, ये जो कुछ भी हो रहा है किसी और की बेगैरती, दरिंदगी और घटिया ज़हनियत की वजह से हो रहा है। बदनामी तो उनकी होनी चाहिए ना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मगर लोग तो फजूल की बातें करते ही हैं ना, कि अकेली लड़की वहाँ कर क्या रही थी आखिर। मुझे अब यही सब कुछ सुनना पड़ेगा, हद हो गई है यार। बिल्कुल नहीं कहेंगे बतूल, नहीं कहेंगे। कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। हम ये बात सिखाएंगे सबको। जिन्हें खौफ की वजह से चुप रहना पड़ता है, उन्हीं की खामोशी से ये घटिया लोग हौसला पकड़ते हैं। अब कोई भी नहीं डरेगा, चुप बिल्कुल नहीं रहेगा कोई भी। अरे मगर वो इसमें लोग कोई तो... अगर मगर की बात नहीं है बतूल। तुम सिर्फ अपने लिए एक बेहतर जिंदगी की तलाश में थी, जैसे हम सभी हैं। लेकिन बस बदकिस्मती है कि तुम्हें अच्छे लोग नहीं मिले। कभी कभार ऐसे ही होता है, दुनिया में अच्छे लोगों से ज्यादा बुरे लोग होते हैं, हमेशा ऐसे ही रहेगा। मगर अब वक्त बदल गया है, अब हम औरतें मजबूत हैं, हमने चुप रहना छोड़ दिया है। अब वो घटिया किस्म के मर्द हमारे साथ बंद दरवाजों के पीछे कुछ नहीं कर सकते। खुद को हरगिज इल्जाम नहीं देना, कभी नहीं। कितनी अच्छी बात की तुमने लड़की, वेरी गुड। दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहां। बस करो यार, तुमने तो हद कर दी है। पहले ही दिमाग खराब है हमारा, और ऊपर से ये गाने गाया जा रहा है। तेरे आवाज के साए, तेरे होंठों कसम से की सर फट रहा है सराह। मेरा, फट रहा है। आमिर इतना खामोश क्यों है? उसने तो हमारे लिए अपनी सारी इमेज दांव पर लगा दी। उस पार्टी में चला गया, उस लड़ाई में पड़ गया, पुलिस स्टेशन तक बात पहुंच गई। आमिर अपनी इज्जत पर आंच ना आने देने वाला इंसान है। देखो वो क्या कुछ नहीं कर गया बतूल के लिए। सब तुम्हारे लिए किया है, उसकी तो मैं भी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जो कुछ कर रहा है तुम्हारे लिए कर रहा है, मानो जानती है।